हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा हेडर सेक्शन है। तो मैं बोलता हूँ इस हेडर सेक्शन के अंदर जो किशोरी ट्यूटोरियल्स लिखा है, इस ट्यूटोरियल्स का जो ये ट्यूटोरियल्स है, इसके जगह पे मुझे चाहिए कंप्यूटर्स। तो ये टेक्स्ट मुझे रिप्लेस करनी है, या फिर कह सकते हो यहाँ पर टेक्स्ट मुझे सेट करनी है। तो मैं बोलता हूँ पहले मैं क्या करूँगा, जो हेडर सेक्शन है वो मैं यहाँ पर लूँगा। मैं कहता हूँ लेट h इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मेरा जो हेडर नाम का जो आईडी है वो मैं पहले इसमें ले रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग इसको लॉक करेंगे h। ठीक है, सेव करते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे मिल गया ये मेरा आईडी। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए H1 है, यहाँ पे H1 के अंदर जो किशोरी ट्यूटोरियल्स है, ये जो ट्यूटोरियल्स का जो वर्ड है ये मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, मतलब ये दोनों मुझे रिप्लेस करना है, कुछ और यहाँ पर डालना है। तो इसके लिए मैं क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिंपली मैं लिखूंगा इनर सॉरी एच डॉट इनर टेक्स्ट लिखना है आपको। मुझे सिर्फ टेक्स्ट चेंज करनी है, इसलिए मैं इनर टेक्स्ट यूज करूंगा। और यहाँ पर जो आपको चाहिए वो लिख सकते हो, किशोरी कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, इसको सेव करते हैं। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल में जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा HTML निकाल दिया इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडर लिखा है, मैंने H1 मेंशन नहीं किया है। तो मुझे पहले यहाँ पर H1 मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करिए, हेडर के H1 में जाइए और फिर ये टेक्स्ट रिप्लेस कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपका पैराग्राफ और बटन वापस आ जाएंगे, और ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगी। देखिए एलिमेंट्स के अंदर किशोरी कंप्यूटर ट्रेनिंग है जो आप डॉम पे देख रहे हो। और जब आप यहाँ पर आपके HTML में देखोगे तो आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो वैसे ही रहने वाला है। तो ये ध्यान में रखना है, हम लोग डॉम की वैल्यू चेंज करें या इसी का मतलब है हम लोग डॉम की जो ये वैल्यू है वो सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है इनर टेक्स्ट। दूसरा हम लोग देखेंगे इनर HTML देखेंगे। तो अभी मैं बोलता हूँ कि ये जो H1 है यहाँ पर, ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पर H1 दिख रहा है। तो H1 के बदले मुझे चाहिए H5। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि देखिए हेडर कंटेनर रो डिव डिव और उसके अंदर H1 है। तो ये मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर के अंदर पहला क्या है, क्लास कंटेनर है, CONTAINER, फिर रो क्लास है, फिर मेरा डिव है, और फिर और एक यहाँ पर डिव है। ठीक है, तो ये डिव के अंदर H1 अवेलेबल है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके पहले HTML का टैग। मैं बोल रहा हूँ H5 में मुझे दिखाना है, तो मैं H5 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर H5 सॉरी, यहाँ पर मुझे क्लोज करना है H5। तो आपको पता है इनर HTML टैग भी लेता है और टेक्स्ट भी लेता है, तो ये दोनों चीज़ें इनर HTML के साथ हमें करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनर HTML। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिर से डॉम में आप आओगे तो देखिए यहाँ पर H5 हुआ हो गया रहेगा, यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर H5 हम लोग ने रिप्लेस कर दिया H1 जो था उस पे। ठीक है, तो इस तरह आप ये दोनों मेथड्स या दोनों फंक्शन या दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू सेट करने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेट एट्रीब्यूट देखते हैं क्या है। अब सेट एट्रीब्यूट के लिए मैं फिर से इसको सबको निकाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ। और ठीक है, इसको मैं सेव और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ क्या कि आप सेट एट्रीब्यूट ओके, तो सेट एट्रीब्यूट क्या है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो एट्रीब्यूट तो आपको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले चीज़ मैं क्या बोलता हूँ, देखिए ये जो एंकर का जो बटन है यहाँ पर, तो वो पहले मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा लॉग एच करिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एंकर का बटन चाहिए, इसलिए मैं हेडर के आगे ए डाल दूंगा। इसको मैं सेव और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पूरा पूरा एंकर मिल जाएगा मुझे जो हेडर सेक्शन में अवेलेबल है। और उस एंकर में देखिए दो एट्रीब्यूट्स है, HREF और क्लास नाम से। और HRF की वैल्यू है www.com, और इसकी वैल्यू है ये क्लास के नेम्स, और वो जो नेम्स है ये बूटस्ट्रैप के नाम है। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि मुझे ये जो वैल्यू है वो चेंज करनी है google.com। तो आप सेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको करना है तो मैं एक काम करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे लेके h डॉट मैं बोलता हूँ सेट एट्रीब्यूट,
अब क्या करिए, यहाँ पर दो पैरामीटर्स होती है, ठीक है। एक तो आपका जो एट्रीब्यूट का नाम लिखना है यहाँ पर, और दूसरा उसकी वैल्यू क्या आपको डालनी है वो। तो मैं बोलता हूँ पहले देखिए, मैं HREF के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली पहले लिख दूंगा मुझे HREF एट्रीब्यूट चाहिए, और उसकी जो वैल्यू है google.com, इसको चेंज करके मुझे कोई और वैल्यू देनी है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप दीजिए www.kishori.com, ठीक है। हालांकि मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं जस्ट सैम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ समझने के लिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, और अगर आप एलिमेंट्स में डॉम में जाओगे तो यहाँ पर भी देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका जो HTML है यहाँ पर वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, फिर एक बार समझा रहा हूँ आपको क्या, कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट, सॉरी HTML डॉम की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप एट्रीब्यूट सेट कर रहे हो और उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट कर रहे हो जो एट्रीब्यूट सिलेक्ट करके, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ चलो मेरे पास देखिए दूसरा एट्रीब्यूट है क्लास नाम से, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो बटन है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। अब ये बड़ा होने के लिए मुझे पता है कि बूटस्ट्रैप में एक क्लास है बटन हाइफिन LG नाम से, अगर आप ये लगाओगे तो देखिए बटन बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ से नहीं लगाने वाला हूँ, मैं आपको कोड से सब लगा के दिखाता हूँ। मैं फिर से यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करता हूँ, और हम लोग यहाँ से उसको लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पर लिख दूंगा बटन, जो सेम क्लास है यहाँ पर देखिए। पहले तो वो जो क्लास है वो वही लिखना है, क्योंकि ये दोनों क्लासेस भी मुझे अप्लाई करने हैं इसीलिए। और यहाँ पर मैं मेरा एक्स्ट्रा जो क्लास है बटन हाइफिन LG वो डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं जब रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बटन भी बड़ा हो जाता है, और ये देखिए क्लास यहाँ पर लग जाता है। तो ऐसी सारी कुछ चीजें आप कर सकते हो सेट एट्रीब्यूट के जरिए, ठीक है। ओके, तो अब चलिए एट्रीब्यूट्स देखते हैं हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के साथ। अभी एट्रीब्यूट्स तो आपको पता है ऑलरेडी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ a नाम से, और मैं बोलता हूँ कि आप क्या करिए, जो h है, h में मेरा क्या है, हेडर और एंकर, मतलब हेडर में जितने भी एंकर्स है, जितने भी नहीं, पहला वाला एंकर, क्योंकि मैंने क्वेरी सेलेक्टर यूज किया है। तो हेडर में पहला एंकर है, उसको आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर उसके ऊपर जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो मुझे दिखा दीजिए। किस में दिखाएगा, मुझे दिखाएगा ये ए के अंदर। तो मैं यहाँ पर ए डाल दूंगा, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए नीचे हमें उसके लिस्ट मिल जाएगी, कि वो बोल रहा है कि आपके पास HREF है और क्लास है। देखिए यहाँ पर दो आ गए। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है। तो मैं बोलता हूँ चलो फिर से मैं एट्रीब्यूट्स दिखा रहा हूँ आपको। पहले अब जो दिखाया था वो सेट एट्रीब्यूट का ये चीज थी, सेट एट्रीब्यूट वाली। अब मैं एट्रीब्यूट्स के साथ आपको दिखा रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब मैं हम लोग एट्रीब्यूट के साथ क्या करेंगे, HREF को अगर फिर से मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, भाई आप क्या करिए, इसको 0 कर दीजिए। अब 0 करने से क्या होगा, मुझे देखिए यहाँ पर HREF मिल जाएगा, ठीक है। तो HREF मिल जाएगा। तो जब आप एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो, अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है सेम जो हम लोग ने पहले किया सेट एट्रीब्यूट के साथ, तो एट्रीब्यूट जब यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है वैल्यू, ठीक है। डॉट वैल्यू इक्वल टू जो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है, इसकी जो भी वैल्यू है वो आपको जो जो भी देनी है वो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ किशोरी अगेन .com, और सेव करता हूँ। मैं फिर से यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। या और रिप्लेस भी हो जाएगी, देखिए ऊपर दिख रहा है रिप्लेस हो गई। यहाँ पर भी एलिमेंट्स में जाके आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी रिप्लेस हो चुकी है। लेकिन फिर से यहाँ पर मैं जो आपको HTML में दिखा रहा हूँ वो वैसे की वैसे ही रहने वाले, देखिए google.com यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है हम जब भी एट्रीब्यूट्स के साथ काम करते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमेशा आप ये वाला ही सेट एट्रीब्यूट यूज करिए, वो समझने में भी काफी आसान है, ठीक है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको ना नेम जो था वो दिखाया नहीं था, तो चलिए मैं इसी में दिखा देता हूँ। डॉट नेम आप लगा सकते हो। डॉट नेम का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट्स का 0 इंडेक्स पे क्या है, अभी मेरे पास HREF है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपको रिटर्न करके क्या देगा, उसका नेम, मतलब ही आपका एट्रीब्यूट का नेम। तो एट्रीब्यूट का नेम क्या है, HREF, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न करके मिल गया आपको एट्रीब्यूट का नेम। तो ये मैं दिखाना लास्ट वीडियो में आपको भूल गया था, इसके लिए मैं इस वीडियो में ये कवर कर लिया। ये सिंपली कुछ नहीं है, जब भी आपको कोड में जरूरत पड़ती है किसी एट्रीब्यूट के नेम की,
तो सिंपल आपको डॉट नेम यूज करना है, तो आपको वो रिटर्न करके उसका नेम दे देगा। किसका नेम? एट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए। तो अब मैं बोलता हूँ, देखिए रिमूव एट्रीब्यूट भी है हमारे पास, तो मुझे कुछ रिमूव करना है। ठीक है, मतलब मान लो कि ये क्लास में ये क्लासेस जो है मुझे रिमूव करने हैं, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। तो इसको कैसे करना है? सिंपली सिंपल है, देखिए मैं सिंपली लिखता हूँ एच डॉट, आप क्या करिए, रिमूव एट्रीब्यूट करिए और उस एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर दे देना है। तो मैं बोलता हूँ क्लास। अब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर जो क्लास लगा है वो निकल जाएगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, अनकॉट एरर ए इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक यहाँ पर देखिए, हाँ ये ए हम लोग ने रख दिया ऐसे ही। फिर से हम लोग सेव करेंगे और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसका क्लास निकल जाता है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्लास दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये है एक रिमूव एट्रीब्यूट। तो यही कई सारी चीज़ें हैं जो हम इनके ज़रिए डॉम की वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और भी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं चाहता था कि आपको थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स का नॉलेज हो, इसीलिए ज़्यादा करके मैंने एट्रीब्यूट्स पे यहाँ पर फोकस किया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।